खबर जनपद फिरोजाबाद से ऑल इंडिया किसान यूनियन के साथ धरने पर बैठे गौपुत्र धर्मदास महाराज। जी हां, आपको बताते चलें कि गरीब किसानों की समस्याओं व भूमाफियाओं से पीड़ितों की समस्याओं को लेकर के ऑल इंडिया किसान यूनियन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी अपनी टीम को लेकर के फिरोजाबाद जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं तथा 11 सितंबर से धरना प्रदर्शन जारी है। दिनांक 18 अक्टूबर को सुबह 8 बजे ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज को फोन कर मदद की मांग की है। तुरंत गुरु स्वामी चंदन दास महाराज के साथ सासराम आश्रम विजयी गढ़ी टूंडला से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठे तथा योगी सरकार से अपील किया है कि गरीब किसानों की समस्याओं का ध्यान केंद्रित करें और भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। श्री कृष्णा, जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता। आप देख पा रहे हैं कि ये लोग, अगर देखा जाए तो इस धरती माता को बचाने के लिए ना सिर्फ किसानों की जरूरत पड़ती है। और आज भारत देश का किसान इतना लाचार हो चुका है कि शासन प्रशासन के साथ मिली भगत से किसानों की ज़मीन हड़पी जा रही हैं और शासन प्रशासन देख रहा है। आदित्यनाथ योगी जी वैसे बड़ी बड़ी वायदे करते हैं कि किसानों के लिए हमने ये किया वो किया, तो योगी की सरकार कहाँ है वो पुलिस? जो अभी बरेली हादसा हुआ था तो उस समय उन्होंने बताया था कि साहब मेरी पुलिस इतना काम करती है। इन माफियाओं पे तब ये माफिया हम जैसे गरीब किसान लोगों को पीड़ित करते रहेंगे। मैं तो यही कहूँगा सरकार से और शासन प्रशासन से कि अलर्ट हो जाए। अभी तो यहाँ 10 की या 20 की 50 की संख्या है। अगर ऐसा प्रकरण अगर चलता रहा तो हो सकता है दीपावली बाद यहाँ पर संख्या 1 लाख की हो। और 1 लाख की अपने फिरोजाबाद के अंदर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की गारंटी में दे रहा हूँ। मैं गौपुत्र धर्मदास महाराज, पूरा संगठन मेरा धरने पे बैठेगा, हर किसान के साथ है। क्योंकि किसानों की समस्या नहीं है, वो हम सभी भाइयों की समस्या है। जितने भी भूमाफिया हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए जो वो ज़मीन घेर रहे हैं उनके घर पे बिल्डोजर चले और उनको उठा के जेल में डाला जाए। मेरी शासन प्रशासन से बस यही अपील है कि जैसे अभी डीएम महोदय ने ज्ञापन दिया, कुछ नहीं हुआ। डीएम महोदय ने ज्ञापन लिया, कुछ नहीं हुआ। तारीख बाई तारीख ज्ञापन दिए हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्या ये लोग भूमाफियाओं से डरते हैं? अगर ऐसा प्रकरण है तो ये अपने अपने इस्तीफे दे के चले जाएँ। हमें सरकार से बस इतनी ही चाहिए कि हमारे जितने भी किसान भाई यहाँ भारत के अंदर धरने पे बैठे हैं उनके धरने खत्म कराए जाएँ और भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जय श्री राधे, जय गौ माता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप भी कुछ कहेंगे? जी, हम भी यही कहेंगे कि अवैध कब्जा 3 महीना से लगातार चल रहा है और अनिश्चितकालीन धरना ऑल इंडिया किसान यूनियन का इसीलिए चलाया जा रहा है कि अवैध कब्जा जो भूमाफियाओं ने किया है वो तत्काल प्रभाव से खाली कराया जाए। और ये खाली नहीं होगा तो निश्चित रूप से ऑल इंडिया किसान यूनियन पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। और 25 तारीख को न्याय महासम्मेलन रखा गया है। किसान मजदूर महापंचायत होगी 25 अक्टूबर को। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और शासन 25 से पहले सुन लेगा और नहीं सुनता तो निश्चित रूप से कैलाश लोधी, ऑल इंडिया किसान यूनियन पूरी टीम यहाँ आएगी और आप जैसे संत महाराज भी हम लोगों को साथ देंगे। तो निश्चित रूप से 25 तारीख को विराट रैली होगी, न्याय मारेगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बड़ी विडंबना है कि हमारे भारत में जिनको अन्नदाता किसान कहा जाता, अन्नदाता, सबसे ज़्यादा दयनीय हालत किसानों की बड़ी है और बड़ी पीड़ा होती है कि किसान न दिन देखता है, न रात देखता है, न बारिश देखता है, न सर्दी देखता है, न गर्मी तपती धूप देखता है और ना ही बेसैले जानवर और हिंसक जानवरों को देखता है। अन्न उगाने की लालसा में किसान अपने भोजन पानी का जो समय है वो भी नहीं देखता है। और सरकार, जो सबसे बड़ा सरकार के लिए किसानों से जो कर मिलता है, टैक्स मिलता है, वो सबसे ज़्यादा किसानों से। और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है और ये भूमाफिया जो हैं, ये किसानों की ज़मीन को
पैसे के दम पे और अपना गुंडई के दम पे, अधिकारियों की मिली भगत से किसानों की जमीन को हड़प के उस पर कब्जा कर लेते हैं और फिर स्वामित्व अपना अधिकार जमा देते हैं। सरकार को चाहिए कि एक जो है किसान आयोग का गठन हो, जिससे किसानों की वहाँ सुनवाई हो। और जब तक मैं समझता हूँ कि किसान आयोग नहीं गठित होता है, तब तक शायद किसान सुरक्षित नहीं है, उनका ऐसे ही शोषण होता रहेगा। मैं तो भारत वर्ष के किसानों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, वो जितने भी किसान यूनियन संगठन हैं और भी हमारे किसानों को शुभचिंतक संगठन हैं, किसानों की पीड़ा को जो समझते हैं, वो लोग सब एकजुट होकर इस सरकार के सामने अपनी समस्या को रखे कि भाई हमको एक किसान आयोग बना के गठित करके दो, जिससे हमारी किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।